आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, किरण रिजिजू जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, महेंद्र भाई, डॉक्टर कटेचा, प्रमोद जी, सेंथिल जी, मैडम तनुजा, ईश्वर जी, and our मिस्टर गंगवार, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन, योगा प्रेमी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मंत्रालय को कि जो ये वाई ब्रेक है, अगर हम समय निश्चित कर लें कि रोज लंच टाइम से पहले मतलब 1 बजे के आसपास 5 मिनट वाई ब्रेक हर ऑफिस में होगी, तो ये एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, क्योंकि वाई ब्रेक से कुछ और नहीं तो ऐसा एक माहौल बनेगा कि मैं असलियत में अभी यहाँ बैठे हुए दिन भर का, आप सबको पता है बारिश ने सड़कों का क्या हाल किया और ट्रैफिक का क्या हाल है, तो मैं एक्चुअली ये ब्रेक लेना चाहती थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे शरीर को स्ट्रेच करने का मौका दिया और साथ ही ध्यान लगाने का मौका दिया और अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करने का, जिसके कारण हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और जैसा कि रिसर्च के माध्यम से डॉक्टर कोटेचा ने बताया कि तमाम हमारे सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से लेकर हार्मोनल डिसऑर्डर्स और तमाम चीजें जो है वो व्यवस्थित होती हैं इस छोटी सी 5 मिनट की ब्रेक से। तो जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात अक्सर यूएन के मंच से लेकर हर एक मंच पर होती है, वो सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो इस वाई ब्रेक से मिल सकता है, क्योंकि अगर आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बैलेंस है, आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स कंट्रोल्ड हैं, आपको अधिक भूख या प्यास नहीं लगती है और उन सब के कारण आपकी दवा की खपत कम होती है, तो इससे बड़ी सस्टेनेबिलिटी तो मानवता के लिए कुछ हो नहीं सकती। और आज मैं याद करना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके कारण और उनकी एक कैंपेन के तहत भारत को स्वीकृति मिली योगा डे, विश्व योगा डे यूएन के माध्यम से मनाने की, और जिसमें तमाम राष्ट्र जो है वो इकट्ठे हुए और सबको योगा का महत्व पता चला। मैं कल परसों ही ये बात कर रही थी और सोच रही थी कि जो भी चीज वेस्ट से घूमकर वापस हिंदुस्तान आती है तो एक्सेप्टेंस जो है ग्लोबल ज्यादा मिलती है, तो उसी एक्सेप्टेंस के माध्यम से, जिसको हम योगा आसन कहते हैं, योग तो खैर एक मन, मस्तिष्क, आत्मा से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का रास्ता है, लेकिन अगर हम केवल और केवल योगासन की बात करें तो योगासन कहेंगे तो लगता है पता नहीं कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बोलिए, तो सबको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के लाभ मालूम है। आप ध्यान की जगह मेडिटेशन कहिए तो उसका असर कुछ और समझ आता है। और जो हमारी नानी दादी माता में जो है वो रोज रात को सर्दी जुकाम शुरू होने से पहले हल्दी का दूध पिलाती थी, आप उसको गोल्डन लाते बोलिए, तो मार्केटिंग ठीक होती है, सबको समझ आता है। तो इसी तरीके से वाई ब्रेक बनाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सबको दिया, जिसको अगर हम पूरे अपने समाज में और विश्व भर में प्रचलित करें और रोज दिन का एक 5 मिनट का ब्रेक 1 बजे से पहले हर दफ्तर में नियुक्त हो जाए, तो मुझे लगता है ये वाई ब्रेक बहुत सहयोग देने वाली है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ, ताकि जो हमारा एक मैसेज है अमृत महोत्सव का, कि जो अमृतत्व है वो शरीर के स्वस्थ होने से आत्मा के प्यूरिफिकेशन की तरफ का जो रास्ता है वो जल्दी ही हम प्राप्त कर पाएंगे, और बिना एक्स्ट्रा किसी चीज के, आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसमें मिनिमम यूज ऑफ और मिसयूज ऑफ एनर्जी करते हुए ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनर्जी को प्राप्त करेंगे, सस्टेनेबिलिटी की तरफ, योगिक क्रियाओं की तरफ, योगा आसनों की तरफ, और जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस तक ले जाने का रास्ता है, उसको पूरा करने की तरफ का रास्ता तय हो पाएगा। और यही शायद अमृत महोत्सव होगा। विद दीज विशेस दैट लेट अस सेलिब्रेट the Amrit Mahotsav, and Ministry of Ayush
has done a fabulous job of integrating exercises, dhyan, and mudras to achieve the sustainability of mankind and human consciousness connectivity. Let's tread this path of human consciousness, interconnectivity of humanity, and reach spirituality. With these words, thank you very much. Jai Hind. Namaste.